माफिया मुख्तार अंसारी से जब्त की गई जमीन पर बने फ्लैट का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। माफिया की अवैध जमीन से कब्जा यहां खाली करके योगी सरकार ने गरीबों के लिए जो सस्ते घर का सपना देखा था वो अब साकार हो चुका है। आम लोगों के लिए राजधानी लखनऊ की प्राइम लोकेशन पर बने करीब 2500 फ्लैट्स अफोर्डेबल दाम पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध है, जिनका आवंटन ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से होगा। फेस्टिव सीजन में एलडीए ने बड़ा तोहफा दिया है। एलडीए ने एक साथ अटल नगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च कर दी है। दोनों योजनाओं में 1 BHK और 2 BHK के कुल 2568 फ्लैट्स होंगे। देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना में 1 BHK और 2 BHK फ्लैट्स की शुरुआती कीमत सिर्फ 9,82,000 रुपए है। यहाँ 15 टावर्स में कुल 2,496 फ्लैट्स बनेंगे। वहीं डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना में 72 EWS फ्लैट्स 10,70,000 में मिलेंगे। डालीबाग योजना हजरतगंज चौराहा से महज 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। प्राइम लोकेशन पर बने इन फ्लैट्स की डिमांड तेज होने की उम्मीद है। इन फ्लैट्स में लिफ्ट, पावर बैकअप, किड्स प्ले एरिया जैसी सुविधाएं शामिल हैं। आम लोगों के लिए सस्ते घर बनाने का सीएम योगी का सपना पूरा हो गया है। सनातनी त्योहार का सीजन चल रहा है और ऐसे में एक बार फिर से सनातनियों से ही खरीदारी करने की मांग उठने लगी है और ये मांग की है कंप्यूटर बाबा ने। मध्य प्रदेश के रायसेन में जिहादियों से सावधान रहने के लिए अभियान छेड़ दिया गया है और ये उसी अभियान के तहत लगाया गया पोस्टर है जिसमें साफ साफ गैर सनातनियों ने खरीदारी न करने की अपील की गई है। धर्म को दूषित करने की साजिश रच रहे, ऐसा पत्र महामंडेश्वर कंप्यूटर बाबा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहम्मद यादव को लिखा है। साथ ही हिंदुओं से मांग की है कि वो गैर हिंदुओं से खरीदारी दीपावली की कतई ना करें। दरअसल त्योहारी मौसम में कई जगह से गैर सनातनियों को लेकर मिलावट करने की खबर आई थी, जिसके बाद कंप्यूटर बाबा ने सीएम मोहन को खत लिखकर एक्शन की मांग भी की है। साथ ही हर इलाके में जाकर दुकानों की जांच की मांग भी शुरू कर दी है। लोग मिलावट कर रहे हैं, लोग घी में मिला रहे हैं, लोग चर्बी मिला रहे हैं। कौन मिला रहा है? अरे जो सनातनी नहीं है वो मिला रहे हैं। सनातनी त्योहार में सनातनियों से खरीदारी के इस अभियान को हिंदुओं का समर्थन भी मिल रहा है। जी मीडिया से बात में हिंदू संगठनों ने इसे सही बताया है। तो दीपावली मनाते हैं तो उनसे दीपावली की खरीदारी करना चाहिए। मुस्लिम का पेट भरेगा, हिंदू रामलीला जाने, मुस्लिम जाने, मुस्लिम का काम जाने, हिंदू का काम हिंदू जाने। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार है और उसके बाद दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा और उससे पहले जिहादियों से बचने की अपील ने सियासत का पारा बना दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त दलों के साथ बैठक की, जिसमें चुनाव को लेकर यहां अलग अलग दलों ने निर्वाचन आयोग को सुझाव भी दिए हैं। जेडीयू ने 1 चरण में तो वहीं बीजेपी ने 1 से 2 चरण में चुनाव कराने की मांग की है। और इस बैठक के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। जेडीयू ने निर्वाचन आयोग से 1 चरण में तो बीजेपी ने 1 से 2 चरण में चुनाव कराने को कहा। दिया है कि 1 चरण में ही, 1 फेज में ही चुनाव संपन्न कराया जाए। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए। इसके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए तोहफे की झड़ी लगा दी है। अब यहाँ के बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का कर्ज इंटरेस्ट फ्री होगा और इसके अलावा भी कई घोषणाएं हुई हैं। और इन तोहफों के कारण बिहार के युवाओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने युवाओं के लिए गिफ्ट बॉक्स खोल दिया। बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। 4 लाख रुपए तक के कर्ज पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री होंगे। पीएम ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा बिहार सरकार के 4,000 से ज्यादा नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा। निर्वाचन दिल्ली में छठ महापर्व पर शायद इस बार सियासी घमासान नहीं होगा, क्योंकि इस बार यमुना की तस्वीर बदली नजर आएगी और अभी से ही सीएम रेखा गुप्ता ने यहां मोर्चा संभाल लिया है। सीएम ने नाव के जरिए यमुना का निरीक्षण किया, जिससे संदेश साफ है कि इस बार न राजनीति होगी और न ही लापरवाही।
और दिल्ली की राजनीति में छठ महापर्व हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। छठ घाटों की तैयारी हो या यमुना की सफाई हो, हर साल सरकार और विपक्ष आमने सामने आती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। सीएम रेखा गुप्ता खुद बोट पर सवार होकर यमुना निरीक्षण के लिए निकल पड़ी हैं। बोट क्लब से लेकर हाथी घाट तक नदी की हकीकत को देखा जा सकता है। सीएम ने साफ कहा है कि छठ की तैयारी अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर भी नजर आएगी। सरकार पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं खड़ी करेगी, अपनी ओर से खड़ी करेगी। भव्य छठ घाट बनाए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, सुरक्षा, लाइट, स्वच्छता, हर एक व्यवस्था दी जाएगी। और ऐसी भव्य छठ जो दिल्ली में आज तक कभी पहले देखी नहीं गई हो।